नमो नारायण, राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग के 67वें श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन से, इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। कहते हैं कारण कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह इसकी बुद्धि को हर लेता है, मन की बुद्धि को हर लेता है। इसकी विशद व्याख्या की जाए तो समझ में आता है कि मनुष्य को यह जन्म केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः मुझे तो केवल परमात्मा की प्राप्ति करनी है, चाहे जो हो जाए। ऐसा अपना ध्येय दृढ़ होना चाहिए। ध्येय दृढ़ होने से साधक की अहमता में से भोगों का महत्व मिट जाता है। महत्व हट जाने से व्यवसायित्मकता बुद्धि जो है वह दृढ़ हो जाती है। परंतु जब व्यवसायित्मकता बुद्धि दृढ़ हो जाती है, दृढ़ नहीं होती है, तब तक उसकी क्या दशा होती है, इसका वर्णन यहाँ भगवान ने किया है। इंद्रियाणाम हि चरता यन मनो मनोविधीयते। जब साधक कार्यक्षेत्र में सब तरह का व्यवहार करता है, तब इंद्रियों के सामने अपने अपने विषय आते हैं। उनमें से जिस विषय का अपने विषय में राग हो जाता है, वह इंद्रिय मन को अपना अनुगामी बना लेती है, मन को अपने साथ कर लेती है। अतः मन उस विषय का सुख भोग करने के लिए लग जाता है। जैसे शराबी है, शराब पीने की इच्छा हुई तो मन अगर एक बार लग गया, इंद्रिय उसके वशीभूत हो गई जिह्वादि, तो फिर वह उसी के पीछे भागता है। अर्थात मन में सुख बुद्धि भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। मन में उस विषय का रंग चढ़ जाता है, उसका महत्व बैठ जाता है। जैसे भोजन करते समय किसी पदार्थ का स्वाद आ जाता है तो रसेंद्रियाँ उसमें आसक्त होती हैं। अब आसक्त होते पर रसेंद्रियाँ ही मन को अपनी तरफ खींच लेती हैं, तो मन उस स्वाद से प्रसन्न हो जाता है, राजी हो जाता है। तदस्य हरति प्रज्ञानम। जब मन में विषय का महत्व बैठ जाता है, तब अकेला मन ही साधक की बुद्धि को हर लेता है। अर्थात साधक में कर्तव्य परायणता न रहकर भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। और वह भोग बुद्धि होने से साधक में मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, यह व्यवसायित्मकता बुद्धि नहीं रह जाती। इस तरह का विवेचन करने में तो देरी लगती है, पर बुद्धि के विचलित होने में देरी नहीं लगती। अर्थात जहाँ इंद्रियों ने मन को अपना अनुगामी बनाया कि मन में भोग बुद्धि पैदा हो जाती है और उसी समय बुद्धि मारी जाती है। वह बुद्धि किस तरह हर ली जाती है, इसको दृष्टांत रूप से समझाते हुए कहते हैं कि जल में चलती हुई नौका को वायु जैसे हर लेती है, ऐसे ही मन बुद्धि को हर लेता है। जैसे कोई मनुष्य नौका के द्वारा नदी या समुद्र को पार करते हुए अपने गंतव्य स्थान को जा रहा है। यदि उस समय नौका में विपरीत वायु चलती है, तब वायु उस नौका को गंतव्य स्थान से विपरीत दिशा में लेके चली जाती है। ऐसे ही साधक व्यवसायित्मकता बुद्धि रूप नौका पर आरूढ़ होकर संसार सागर को पार करता हुआ परमात्मा की तरफ जब चलता है, तो एक इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बनाती है, वह अकेला मन ही बुद्धि रूप नौका को हर लेता है और उसे संसार की तरफ ले जाता है। इससे साधक की विषयों में सुख बुद्धि और उसके उपयोगिता पदार्थों में महत्व बुद्धि हो जाती है। वायु नौका को दो तरह से विचलित करती है। नौका को पथभ्रष्ट कर देती है अथवा जल में डुबो देती है। परंतु कोई चतुर नाविक होता है तो वह वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है, जिससे वायु नौका को अपने मार्ग से अलग नहीं ले जा सकती, प्रत्युत इसके उत्तर में उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में सहायक बन जाती है। ऐसे ही इंद्रियों के अनुगामी हुआ मन बुद्धि को दो तरह से विचलित करता है। परमात्मा प्राप्ति के निश्चय को दबाकर भोग बुद्धि पैदा कर देता है अथवा निषिद्धि भोग में लगाकर पतन करा देता है। परंतु जिसका मन और इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी बुद्धि को मन विचलित नहीं करता, बल्कि परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करता है। अगर हम इस विषय की क्रिया योग में व्याख्या करें, आध्यात्मिक दृष्टि से दर्शन करें,
तो इंद्रियां किसके वशवर्ती होंगी? मन की तो होंगी। मन की गर्दन को जिस भूत ने पकड़ रखा है उसे सबसे पहले छुड़ाना चाहिए। स्थिर बुद्धि ही प्रज्ञा कहलाती है। जब जल के समान है तो इंद्रियों का वेग हवा के समान है। हवा जैसे जल को उड़ा ले जाता है, इंद्रियों का वेग उसी प्रकार से प्रज्ञा को उड़ा ले जाता है। परंतु इंद्रियों में ऐसा वेग उत्पन्न हो नहीं हो सकता यदि मन उसको योग न दे। विचारहीन मन ही अवश्य होकर कार्य करता है। मन का विचरण सा चांचल्य समाप्त नहीं हुआ तो विषयों में भ्रमण करना छूट नहीं सकता है। मन को स्थिर बनाने के लिए सबसे पहले प्राण संयम करना आवश्यक है। इंद्रियाणाम मनोनाथो मनोनाथस्तु मारुतः। सारी इंद्रियों का राजा मन है और मन का प्रभु प्राण है। अभ्यास के द्वारा प्राण स्थिर होने पर मन और उसके साथ सारी इंद्रियां वशीभूत हो जाती हैं। ऐसा न होने पर केवल वाह्य आडंबर ही शेष रह जाता है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका आगे की कथा में फिर उस श्लोक करते हैं। भगवान आगे इसमें कहते हैं, तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियाणार्थी इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, इसका भावार्थ निकालते हैं भगवान। हे महाभाव, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में की हुई हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। भगवान कहते हैं सर्वश संसार के साथ व्यवहार करते हुए अथवा एकांत में चिंतन करते हुए किसी भी अवस्था में उसकी इंद्रियां भोगों में विषयों में प्रवृत्त नहीं होती। व्यवहार काल में कितने ही विषय उसके संपर्क में क्यों न आ जाएं, पर वे विषय उसको विचलित नहीं कर सकते। उसका मन भी इंद्रिय के साथ मिलकर उसकी बुद्धि को विचलित नहीं कर सकता। जैसे पहाड़ को कोई डिगा नहीं सकता, ऐसे ही उसकी बुद्धि में इतनी दृढ़ता आ जाती है कि उसको मन किसी भी अवस्था में डिगा नहीं सकता। कारण कि उसके मन में विषयों का महत्व नहीं रह जाता। निगृहीतानि का तात्पर्य है कि इंद्रियां विषयों से पूरी तरह से बस में की हुई हैं, अर्थात विषयों में उसका लेश मात्र भी राग आसक्ति खिंचाव नहीं रहा है। जैसे सांप के दांत निकाल दिए जाएं तो फिर उसमें जहर नहीं रहता, वह किसी को काट भी लेता है तो उसका कोई असर नहीं होता। ऐसे ही इंद्रियों को राग द्वेष से रहित बना देना ही मानो उसके जहरीले दांत निकाल देना है। फिर उन इंद्रियों में यह ताकत नहीं रहती कि वे साधक को पतन के मार्ग पर ले जाएं। इस श्लोक से यह तात्पर्य निकलता है कि साधक को दृढ़ता से निश्चय कर लेना चाहिए कि मेरा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना है। भोग भोगना संग्रह करना मेरा लक्ष्य नहीं है। अगर ऐसी सावधानी साधक में निरंतर बनी रहे तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अगर हम इस श्लोक की क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करें, जैसे पूज्य लहड़ी महाराज जी ने किया है, बाबा जी ने किया है, तो इसकी चर्चा में यह भाव दिखता है कि यह विचार नहीं करना चाहिए। अगर आध्यात्मिक व्याख्या करें क्रिया योग के माध्यम से, यह नहीं सोचना चाहिए कि प्रज्ञा प्रतिष्ठित होने पर तुम्हारी आँख कान अपना कार्य करना छोड़कर अंधे बहरे हो जाएंगे। इंद्रियां जब विषयोन्वेषण में लगती हैं तब प्रज्ञा बहिर्मुखी हो जाती है और जब बुद्धि के द्वारा इस ब्रह्म की खोज नहीं हो सकती, परंतु इंद्रियों का विषयों से स्पर्श होने पर विषयों को प्राप्त कर इंद्रियां जब आनंद में उछल कूद न मचावें, विश्वासी भक्त नृत्य के समान केवल प्रभु के वाक्यों का अनुसरण करता रहे, अपनी इच्छा प्रबल होने पर भी कभी प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन न करने की इच्छा न करे, तभी समझना होगा कि प्रज्ञा प्रतिष्ठित अर्थात बुद्धि स्थिर हो गई है। यह कैसे होगा? निरंतर साधनाभ्यास तथा विचार के द्वारा विषयों का हेयत्व समझते हुए सर्वदा मन को जगाए रखना पड़ेगा, जिससे यह विषयों को प्राप्त कर उनमें कूद न पड़े। संयम साधन संयम का साधन है, बड़ा कठिन कार्य है, परंतु बिना संयम के आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना संभव है। बिना संयम के हम आत्म साक्षात्कार नहीं प्राप्त कर सकते। प्राण संयम अभ्यस्त हो जाने पर इंद्रिय संयम अनायास से सिद्ध हो जाता है। अतः प्राणायाम का अभ्यास करके प्राण संयम में अभ्यस्त होना पड़ता है। इसके अभ्यास से मन को एक स्थान पर रोके रखना चाहिए।
ऐसा लगता है कि इंद्रियों के द्वार पर विषयों का बोध हो रहा है। इस वृद्धावस्था में मन विषयों की उसी प्रकार आग्रहपूर्ण आकांक्षा नहीं करता। इस कारण यही शांति की प्राप्ति का सहज उपाय है। इसलिए योगाभ्यास के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, प्राणायाम करके धीरे धीरे मन को स्थिर करना चाहिए। यही स्थिर बुद्धि की क्रिया है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।